तो नेक्स्ट सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है, 4 फ्रेंड्स विजिटेड अ नियर बाई पार्क टू प्ले। दे डिसाइडेड टू प्ले विद द बॉल, सो दे गेट स्टूड द 4 corners PQRS of a rectangular park PQRS and started playing pass the ball। तो PQRS 4 फ्रेंड्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो यहां पर 41 क्वेश्चन में पूछा गया है, 41 क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ A is the midpoint of P and Q, then find the coordinates of A। A मिड पॉइंट है P और Q का, तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए P और Q का A अगर मिड पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -12,6, Q के कोऑर्डिनेट्स है -4,0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y ले लेते हैं। अगर A मिड पॉइंट है तो इसका जो रेशियो होगा 1:1 होगा। तो यहां पर x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2 होता है। सो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस -4 होल डिवाइड बाई 2। सो -12 -4 डिवाइड बाई 2, सो -16 होल डिवाइड बाई 2। सो जब इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -8। नाउ अब कैलकुलेट करना है हमें y की वैल्यू। सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। सो y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है 0 होल डिवाइड बाई 2। सो 6/2, सो कैंसिल करेंगे, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो यहां पर a के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -8,3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इफ k/1 इज द रेशियो इन विच a डिवाइड्स द लाइन RS। अब RS जो लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है A, और वो भी k/1 में। सो लाइन है RS, तो यहां पर ये जो पॉइंट A है इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में। R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -12, -7। S के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6, y, और A के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए थे -8,3। तो A इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पर x की वैल्यू गिवन है -8 इज इक्वल्स टू m1 इज k इंटू x2 इज -6 प्लस m2 इज 1 और x1 इज -12 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से -8 k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6k -12। सो इसको सॉल्व करेंगे, -8k -8 इज इक्वल्स टू -6k -12। सो -8k प्लस 6k इज इक्वल्स टू -12 प्लस 8 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -2k इज इक्वल्स टू -4। माइनस माइनस कैंसिल, सो k इज इक्वल्स टू 4/2। तो 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S। देखिए S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो एक तो -6 है और दूसरा है y। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि k/1, तो यहां पर k की जो वैल्यू थी वो आई थी 2। सो 2:1 हो जाएगा। दैट मीन्स m1:m2 हमारे पास आ गया 2:1। तो अब देखिए यहां पर r और s लाइन है, और यहां पर y के कोऑर्डिनेट y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू m1/2 प्लस m2/1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अभी हम लोगों ने इसका जो मिड पॉइंट है ये कैलकुलेट किया है। PQ का मिड पॉइंट A था, तो यहां से y की वैल्यू 3 आ गई है। तो y इज इक्वल्स टू 3, m1 इज 2, y2 इज y प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -7 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। सो 3 इज इक्वल्स टू 2y -7। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इज इक्वल्स टू 2y -7। तो
मैं इसको करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2y, सो y इज इक्वल्स टू 16/2। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। सो P Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, P और Q के। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x2 की वैल्यू है -4, सो -4 माइनस x1 की वैल्यू है 12, -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस और y1 है 6, इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सो 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 100 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो आ गया 10 यूनिट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एस एंड आर। तो इस बार एस और आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो अगेन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ x2 इज, x2 की वैल्यू यहाँ पर -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है y2 इज -7 और y1 की वैल्यू, y की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, इसकी जो वैल्यू है आपकी 8, सो माइनस का 8 हो जाएगा इज, और इसको सॉल्व करेंगे सो -6 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे सो 6 + 5 11, 1 कैरी 6, 261। सो 261 का आप अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे सो ये जाएगा 3 से 7, सो 3 से फिर से जाएगा सो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 रूट से बाहर आ जाएगा और √29 यूनिट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 46 देखिए पहले। सो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PQ एंड R, और यहाँ पर जो R पॉइंट है ये Q से 208 मीटर डिस्टेंस पे है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो पोल है इसकी हाइट यहाँ पर गिवन है 105 मीटर। सो 46 पार्ट में पूछा गया है कि cos R की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर थीटा ये है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ हमें अभी हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पाइथागोरस निकालें, पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करें और उससे आप PR की वैल्यू फाइंड करें, बट ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे ऑप्शन चेक करेंगे। सो ऑप्शन में 208 अपॉन जो भी 233 एक ऑप्शन में है 233, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 47, साइन P का जो वैल्यू है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन P अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, सो QR अपॉन PR। सो QR की वैल्यू 208 अपॉन PR की वैल्यू 233, सो फिर से वही वैल्यू आई है, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक R की। सो कॉसेक R इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन
और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है पी आर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो आर है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा पी क्यू। सो पी आर की वैल्यू 233 अपॉन पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 105। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर p माइनस sec स्क्वायर p। तो देखिए tan स्क्वायर p की जो वैल्यू होती है वो होती है sec स्क्वायर -1। सो sec स्क्वायर p, सो ये हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गई यहां पर -1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, tan p माइनस cot r। सो tan p माइनस cot, ये जो r है इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस p। cot r को, r की जो वैल्यू, r को हम लोग 90 माइनस p लिख सकते हैं। सो tan p माइनस cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। सो यहाँ पर tan p आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।